मोक्षिका सुनील जी, नासिक से। राधे राधे महाराज जी। गुरु जी, मैंने बचपन से पढ़ा है कि भगवान एक हैं, लेकिन हम उन्हें अलग अलग रूपों और धर्मों में क्यों मानते हैं? तुम्हारी मम्मी है, पापा है, तुम्हारे पापा है, किसी के भैया है, किसी के बेटा है, किसी के जीजा है। एक व्यक्ति इतना कैसे हो सकता है? समझ रहे ना? ऐसे ही हम अपने भगवान को जब मां मानते हैं तो भगवती नौ दुर्गा के रूप में विराजमान है। वही तो है ना, जो काली है वही कृष्ण है, जो कृष्ण है वही काली, कोई इतना अंतर थोड़ी है। और जब उनको पिता मानते हैं भगवान को तो पिता रूप में, पुत्र मानते हैं तो पुत्र रूप में नहीं। देखो गोपाल जी, नंद बाबा के आंगन में डेहरी नहीं पार कर पा रहे, जिनका एक चरण बढ़ा तो ब्रह्मलोक तक पार कर गया। नारद जी दर्शन करने गए थे नंदालय में, तो भगवान देखा नंद बाबा की ऐसे मोटी डेहरी होती थी पहले, बीच की डेहरी को मतलब समझते ना, दरवाजे में जो ऐसे होते, तो भगवान बाल गोविंद थे, चढ़ गए। अब हाथ ऊपर गए और चरण उठ गए, पेट के बल हो गए उसमें। अब रो रहे, नारद जी गए साष्टांग दंडवत की, बोले प्रभु आप रो काहे को रहे हो, हम आपको इधर, बोले हमें तुम्हारे सुख के लिए थोड़ी बने, ये मैया के सुख के लिए बने, तुम जाओ जाओ हो गया। और रोने लगे, मैया मैया आई और अरे मेरो लाला, और गोद में उठा के ऐसे, और दासियों को तू देखती नहीं मेरा लाला रो रहा। कौन है ये लाला? समस्त जगत का माता पिता है, अखिल ब्रह्मांडों का स्वामी है। अगर भक्त ने भाव किया तो भगवान गोविंद बन गए ना बाल, भाव किया नरसिंह रूप भगवान बन गए, भाव किया वाराह रूप भगवान बन गए, मत्स्य रूप बन। ये हमारे भगवान की करुणा है कि भक्त जैसे चाहता है वैसे भगवान हमारे दर्शन देते हैं। भगवान 100-200 थोड़ी। बात समझ में आई आपकी? हाँ जी। एक है कि बाबा का प्रश्न है, महाराज जी आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। पूज्य महाराज जी, बचपन से धामवासो संत की संगत मिलने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। गुरु जी की असीम कृपा से वैराग्य धर्म भी प्राप्त हो गया, पर अपने दुर्भाग्य के कारण वैराग्य धर्म की सबसे महान अपराध स्त्री संग हो गया। उसके बाद से सारे अवगुण आते जा रहे हैं। इस पापी का उद्धार का ये महात्मा का स्वभाव होता है, समझ रहे हो ना? सभा में कोई पूछ थोड़ी रहा है, वो अपने मन की गलती को पकड़ करके सभा में पूछ रहे हैं। ये संसारी आदमी नहीं कह सकता। ये है कि अब भाई निंदा का विषय है ना, ये अंतर है संसारी और साधक में। साधक चलता है, अगर फिसल गया कहीं, चूक हो गई, तो जीवन भर इस बात का पश्चाताप करता और सावधान रहता है। देखो सभा में, मतलब ये बात तो कोई पूछे तो ना कह देने वाली बात है, नहीं, यही स्वभाव होता है। खिलाड़ी ही गिरता है, डरने की बात नहीं। कह रहे हैं इस पापी का उद्धार होना संभव है। नहीं 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 नहीं, समझो आप हमारी बात समझो। इसको केवल इस बात में लो कि पहल किसी भी जवान को गोली पकड़ा दी जाए तो क्या लक्ष्य पे भेद देता है क्या? हजारों गोलियां बर्बाद होती ना। एक प्राकृतिक लक्ष्य पे निशाना साधने के लिए हजारों गोलियां बर्बाद होती, तब जाके वो कहीं आसपास निशाने के, और फिर महीनों सालों अभ्यास के बाद झटके में एक में लक्ष्य में को भेद दिया। तो ये प्राकृतिक लक्ष्य, चिदानंद लक्ष्य के लिए हम चले, और ये घटना तभी घटती है, दो बातें होती है साधक में। एक, अहंकार का समर्पण नहीं हुआ, दूसरी बात आज्ञा उल्लंघन हुआ। इसीलिए संगम त्यजेत मिथुन व्रतिनाम मुमुक्षु सर्वात्मना न विसजेत बहिरिंद्रियाणि एकश्चरन राश्चित्त मनंते से युंजीत तद वृत्ति साधुश्चेत प्रसंगा। सौभरी जी का श्लोक है। उन्होंने गान किया, जब मछली के भोग को देखकर भ्रष्ट वृत्ति हो गई, परमात्मा से हट करके ब्याह के लिए 50 मानधाता राजा की राजकुमारियों से ब्याह किया। जब वो, तब उन्होंने कहा मैं कहाँ था जिस विक्षेप से बचने के लिए यमुना जी के जल को स्तंभित करके भजन कर रहा था, वहीं मछली के मैथुन को देखकर मेरी बुद्धि मैथुन करने की इच्छा को प्राप्त हो गई। बड़ी दुरंत माया। तब उन्होंने लिखा, संगम त्यजेत मिथुन व्रति नाम में मुक्षु। बैरागी को स्त्री संग नहीं करना चाहिए, दूर। जैसे कोई डूब रहा है ना, तो अचला पकड़ाओ अपना, ये पकड़ और खींचो। अगर तुम लिपट गए तो या तो इतनी सामर्थ्य हो कि उसका वजन लेके तुम तैर जाओगे, नहीं पहले तुम मरोगे बाद में वो मरेगा, क्योंकि वो आपको दबा के, पहले वो श्वास लेना चाहेगा ना। ऐसे ही
विषय आसक्त पुरुषों को दूर से उपदेश कर दो, असंगो हम, असंग रहो। बात समझो, कोई कुछ नहीं, केवल हमारा प्रभु। माता हो, बहन हो, सब में अपने प्रभु को दूरी। तस्मात् शास्त्रम प्रमाणम ते कार्याकार्यो व्यवस्थित हो। यदि हमें लगता है कि इनके संग से हमारा मन इनके प्रति गलत भाव करेगा, चरणों प्रणाम, दूरी। बात भी नहीं, कोई उत्तर नहीं, कोई संबंध नहीं। या तो सिद्ध पुरुष हो तो सवाल ही नहीं उठता, वो सब में अपना भगवान देखता है, और साधक है तो वो सिद्ध बनने के लिए चला है। तो शास्त्र आज्ञा है परस्पर संयोग से बचने के लिए दूरी बना के रखे। और मोबाइल ऐसी भगवान की माया की रचना है कि किसी से मिलने की जरूरत नहीं है। आप मोबाइल में यदि कुदृश्य देखने लगे, अब आप बच नहीं सकते। चाहे जो कोई हो, आपको क्रिया में उतरना पड़ेगा, क्योंकि जो देखा जाता है, सुना जाता है, बोला जाता है, वही मनन होता है। जो मनन होता है वही क्रिया में उतर जाता है। अब हो गया, कोई बात नहीं। जैसे एक बार हम पीछे मरे, फिर नया जन्म हुआ ना, आज से नया जन्म मान लो। भूल जाओ उस बात को, क्योंकि उसका चिंतन जितनी देर करेंगे तो पहले तो क्रिया में हमारा नाश हुआ, अब उसके चिंतन में समय नष्ट करें वर्तमान का, छोड़ो उसे। और जो गुरु मंत्र मिला है, जो नाम मिला है उसको, और जहां से गलती हुई है उस दरवाजे में तो कभी नहीं दिखाई देना। मतलब किसी भी तरह से आस पास उस गलती वाले क्षेत्र में नहीं होना चाहिए, नहीं बच पाओगे। एक बार जो इस दलदल में उतर गया तो कोई सिद्ध महापुरुष निकाल दे तो निकाल दे, नहीं तो ये जैसे दलदल में फंसे आदमी की ताकत नहीं निकल सके। वो जितना कोशिश करेगा उतने और धंसता चला जाएगा। तो ये काम भोगी वासना एक ऐसी दलदल है कि बड़े बड़े इसमें वीर फंस गए और घुटने टेक दिए। अगर निकाल सकता है तो सदगुरु जो जीवन मुक्त है, या भगवान। तो भगवान की कृपा भी आपके ऊपर है कि आप अभी अपने मार्ग में हो और बहुत पवित्र हृदय के हो, क्योंकि आपने प्रमाणित किया अपनी बात कह। अब जिससे गलत संबंध हुआ कभी आस पास मत पटकने देना, या आप ना पटकना। और दूसरी बात, जिस गलती से हुआ क्यों आपने संबंध बनाया, जब बैरागी हो, दूर दूर का हिसाब का किताब है। दूर आप अपना भिक्षा लिया, भजन कर रहे हैं। अच्छा, ये प्रवचन करना, उपदेश देना, ये सही पूछो तो सिद्धों का कार्य है। भुना हुआ चना और बिना भुना हुआ चना साथ ही रख दो, एक जैसा नजर आएगा। लेकिन भुने हुए चने में चाहे जितना खाद पानी लगा दो, अंकुरण नहीं होने वाला। ऊसर बरसई तृण नहीं जामा, संत हृदय जिम उपज न कामा। जैसे ऊसर में चाहे जितना खाद पानी बो दो, तिनका नहीं जगेगा। ऐसे ही संतों के हृदय में चाहे जितना विषय सामग्री हो, भोगने की इच्छा नहीं होगी। पर सही बात यह है कि हम लोगों ने अभी लक्ष्य बनाया ही नहीं। प्रिया प्रीतम प्रभु नहीं भैया, आप निकलो मांस वाली दुकान से, तुम्हारा मन होगा खरीदने का। अगर कभी नहीं खाते हो सच्चाई से, मान लो आप ही जैसे हो, आपको सामने मांस रखा जाए, आप खाओगे? नहीं खाओगे। शराब की बोतल नहीं, तो फिर बेविचार कैसे हो गया? मतलब अपने सब उसी में सम्मिलित है। आप कोई नई चीज नहीं हो, पूरी सृष्टि में इसी का एक राज्य है काम का, किसी को भी रौंद सकता है। आप विचार करो, उसी लाइन की बात है। मदिरा, व्यभिचार, द्वितीय जुआ और हिंसा और परधन चोरी, ये महापाप एक लाइन में रखे गए। हमने व्यभिचार को क्यों नहीं वैसे देखा, जैसे मदिरा को देखते हैं, जैसे मांस भक्षण को देखते हैं? हमने उसको इस लाइन में क्यों नहीं देखा? जब हम बैरागी, गलती हो गई ना। वहां सुख बुद्धि देखा, हमें सुख मिल जाएगा। ये आपकी बात नहीं है, आप तो पवित्र आत्मा, इसलिए उच्चारण कर दिया। यहां उच्चारण किया जाता है पुण्य, और पाप को पी जाते हैं। यही है साधक और संसारी पुरुष में अंतर, कि उससे अगर गलती होगी तो माइक से सभा में पुकार के कहेगा मैं अपराधी, क्योंकि वो निर्मल हृदय वाला है। गलती हो गई, पर गलती तभी हुई, दो एक कारण होते हैं, एक तो अहंकार और दूसरी आज्ञा उल्लंघन। शास्त्र की आज्ञा उल्लंघन, संतों की आज्ञा का उल्लंघन, और अहंकार। कीन होएस कबहूं अभिमाना, सो खोवन चाह कृपा निधाना। देखो, खिलाड़ी के हाथ का गेंद नीचे जाते तो देखा जाता है, पर वो कि उसी क्षण वो ऊपर भी चला जाता है। खिलाड़ी का गेंद कभी नीचे नहीं पड़ा रहता। जैसे ऐसे किया ना और थपक मारी नीचे को, नीचे गया। अब नीचे के बाद जब उछलेगा तो मारा तो अपने गोल पे पहुंच जाएगा। समझ रहे हो? ये थपक मारी हरि ने अहंकार चूर्ण करने के लिए। पवित्र हृदय क्यों ना, हृदय में क्या आया, क्या आया, कितने कृपालु हैं। इसमें भी कृपा देखो, थपक मारा है, अब ये हाथ लग रहा है ऊपर के लिए,
अब सीधे अपने लक्ष्य पे, बिल्कुल नहीं, ना पश्चाताप और ना दोबारा वो वृत्ति का। अब बस जो मंत्र मिला उत्साह होकर के, भैया आपने नहीं किया। देखो संसारी पुरुष का बात अलग, साधक आपके मन में तन्मयता आपने की, ये सबसे बड़ी गलती है और मन की गलती। अब इसको सुधारो, व्रत, संयम, निरंतर नाम जप, असंग, किसी से कोई मतलब नहीं, माधुकरी भिक्षा से शरीर का पोषण, ना मिले तो उपवास, कई कई दिन भोजन नहीं मिला। अभ्यास तो ऐसा किया जाता है ना, मतलब पूरी खीर मिल गई तो खा के देखा, भजन चक्र चल रहा है, भूखे रह के देखा, भजन चक्र चल रहा है, बहुत सर्दी है, कष्ट सह के भजन, बहुत कंबल ओढ़ के तो भजन। हमें भजन का अभ्यास ऐसे करना जैसे आर्मी वाले, पहाड़ में, बर्फ इलाके में, ऐसे में हर जगह गए, कीचड़ में, नदी में, कैसे जवान को हर तरह से तैयार किया जाता है, ऐसे हमको तैयार। भजनानंदी कोई साधारण, ये तो यहां सामने प्राकृतिक योद्धाओं से लड़ना है, हमको तो माया के योद्धाओं से लड़ना है। काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद मत्सर, और संसार में कोई हमें साथ देने वाला नहीं। हमें कौन साथ देने वाला है बताओ? काम, क्रोध, लोभ, मोह को बढ़ाने वाले मिलेंगे साथी, मिटाने वाले थोड़ी मिलेंगे कि हम तुम्हें साथ देते हैं, हम तुमसे प्यार करते हैं। फंसा करके वृत्तियां हमारी काम में आ जाएंगी, ममता में आ जाएंगी, मोह में आ जाएंगी, हमको इनसे हटना है। एकमात्र अकेला साधक पूरे संसार में है, और गुरु के वचन और भगवान का नाम, यही उसको संपूर्ण संसार से विजय। तो बहादुर हो, कुछ नहीं बिगड़ा, राधा राधा राधा, आगे कदम बढ़ाओ, जीवन थोड़ी बर्बाद करना है, कुछ नहीं। मन की गलती से हो गया, अब उसका मतलब ये नहीं कि दोबारा भी हो जाए। अवलो निशानी अब ना नहीं, आज तक किया, अब हो गया जो हुआ। आज से मान लो कि आपने सच्चा वैराग्य धारण किया है, पीछे वैराग्य के अभ्यास में थे। जैसे होता है ना कि आर्मी का अभ्यास घर में नहीं करते क्या बच्चे, दौड़ना, उछलना, कूदना, सब अभ्यास करते हैं, फिर जाके वहां भर्ती होते हैं। आज से मान लो कि आप सच्चे वैरागी, अब काछ वाछ मन निश्चल राखे, धन धन जननी तेरी रे, लंगोटी का पक्का, बाणी का पक्का, मन का पक्का, मर सकता हूं लेकिन गलत नहीं कर सकता। अब अभी जीत जाओगे। हम लोगों के निश्चय में कमी है। हाँ, राधा 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 नहीं नहीं, ये लेने निकले या भोग लेने निकले, हमारा कहीं न कहीं लक्ष्य फिसल गया, अहंकार बढ़ गया, कहीं आज्ञा उल्लंघन हो गई। पर अगला जन्म है, अब ये मान लो आज से। पूर्व जन्म की बातें जैसे हमें नहीं सताती, ऐसे ऐसे लाइन खींचो, और जिस दिन से सत्संग मिले और जीवन में नया प्रकाश आवे, वो नया जीवन, बस मान लो नया जीवन। एक चोर था, वो बहुत चोरी भी करता था, हिंसा भी करता था। एक दिन वो चोरी करके भगा तो राज कर्मचारियों ने उनका पीछा किया, जिससे सेठ के यहाँ किया, वो भी घोड़े पर सवार होकर पीछा किया, क्योंकि संपत्ति जेवर आदि लेके, और वो अकेले करता था बड़े बड़े राजमहलों में। तो चतुर्भुज दास जी नाम के एक महापुरुष है, वो सत्संग कर रहे थे, तो हजारों लोग बैठे थे। उसने सोचा कि यार यहाँ बच सकते हैं, तो भीड़ में घुस के बैठ गया चुपचाप। अच्छा, राज कर्मचारियों ने देखा नहीं कि किधर गया, और मन में तो आया कि कहीं यहाँ हो, तो सोचा कि सत्संग में ऐसे चोर आदमी, हिंसक आदमी क्यों बैठेंगे। और उस समय प्रसंग चल रहा था, जो संत सदगुरुदेव की शरण लेता है उसका नया जन्म माना जाता है, उसके सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। बस बार बार वो वही बात सोचता रहा। जब सत्संग खत्म हुआ तो नजदीक गया, बोले महाराज अभी आप कह रहे थे कि संत संग करके और गुरु की शरण होकर वो नया जन्म होता है, सारे पाप नष्ट हो जाते हैं, ये सही बात है? तो उनका हाँ सत्य विषय है। तो बोले मैं हिंसक और चोर हूं, मेरा कल्याण कैसे होगा? ये जो सोना चांदी लाए ये आप ले लो और हमें आप निष्पाप कर दो। बोले इसकी जरूरत नहीं, ये सोना चांदी तो जिसका है तुम उसी को, यहाँ हमें सोना, हमारी बात मान लो, आज से तुम ये नाम जप करना और आज से तुम्हारा नया जन्म, कोई तुम्हारा पाप नहीं। तो मूड मुड़ाया उसने। फिर तिलक, द्वादश तिलक लगवाए जाते, वैष्णव जन द्वादश तिलक लगाते हैं। अब तो बड़ी मस्ती में जा रहा था, सेठ ने देखा यही चोर है यही, अब उसकी हिम्मत नहीं पड़ी थी वापस कर दे जा करके, तो अन्य को ऐसे बांट दिया, यही चोर है। पकड़ लिया उसको, राजा के सामने उस समय राज दरबार लगते थे, वहां न्याय होता, तो बंदी बनाए। अब वैष्णव तिलक लगा हुआ, तो राजा ने कहा तुम वैष्णव को बंदी बना के लाए। सेठ ने कहा महाराज मैं कसम खा के कहता हूं बहुत नाटक करता है, यही है चोर, यही चोरी की है,
ये बचने के लिए इसने मुड़ मुड़ा लिया, फौरन तिलक लगा लिया। वो कहते महाराज इस जन्म में मैंने कोई चोरी नहीं की। अब तो उस समय जो प्रथा चलती थी, वो हाथ में घी लगाया, ऐसे लगाया जाता, और पीपल का नवीन पत्ता कोमल ऐसे रख दिया जाता, और इतना मोटा लोहे का फार लाल गरम करके रखा जाता, और 7 कदम चलवाया जाता। अगर वो कच्चा धागा में लिपटा हुआ पीपल का पत्ता झुलसेगा नहीं तो वो सत्यवादी है, अगर झुलस गया तो फांसी की सजा। उस समय यही सजाएं थी। तो पहले इसी चोर को कहा गया कि आप अगर सत्य कह रहे हो इस जन्म में नहीं किया तो आप ऐसा करो। घी लगाया गया, पीपल का पत्ता रखा गया, कच्चा धागा बांधा गया, और जलता हुआ बजनी लोहा लाल एकदम उसके, हाँ उसने मन में कहा गुरुदेव आपने कहा था जो दीक्षा ले लेता है उसका नया जन्म माना जाता है, और जोर से बोला इस जन्म में मैंने कोई पाप नहीं किया, और 7 कदम चला और फार को ऐसे फेंका, दिखाया कि वो धागा झुलसा भी नहीं था। अब तो हुआ कि सेठ को फांसी दो, वैष्णव पर दो, तो उसने कहा नहीं महाराज ये भी सही कह रहे, तो ऐसा कि अब नहीं मान सकते क्योंकि प्रमाण सिद्ध हो गया। बोले नहीं महाराज इस जन्म में चोरी नहीं की, पिछले जन्म में सेठ ने कहा महाराज पिछले जन्म में नहीं, ये अभी की बात कर। तो उनका हमारी समझ में नहीं आ रहा क्योंकि आप सत्य प्रमाणित हो गए, दंड तो आपको दे नहीं सकते। तब उन्होंने कहा मैं चोर हूं, चोरी करता था, पर हम गुरुजी की शरण में हो गए। उन्होंने कहा जिसका शरणागति मंत्र हो जाता है, वैष्णव बन जाता है, उसका नया जन्म माना जाता है। राजा ने कहा मुझे अपने गुरुदेव के दर्शन कराओ जो तुम जैसे पापी को भी महात्मा बना दिए। तो देखो अपने को आज से मान लो कि आज से नया जन्म हुआ। सत्संग का एक बहुत बड़ा प्रभाव होता है। अब जो गलती हो इस गलती को मत करना, भगवान निश्चित मिल जाएंगे, निश्चित मिल जाएंगे। भगवान करुणा में है यार, गलती हम ही से होगी, भगवान से थोड़ी गलती होगी। हम बच्चे हैं, चलो ठीक है हम साधु मार्ग में चल, लेकिन सिद्ध थोड़ी हो गए, तो हमसे त्रुटि हो सकती। भगवान की दुरंत माया, बड़े बड़े ऋषि मुनि जो 10-10 हजार वर्ष ध्यानस्थ रहते थे, वो ऐसा ऐसा, तो फिर हमको इतना घबराना नहीं और आगे गलती करना नहीं। इसका ये मतलब नहीं कि गलती करो और क्षमा, ये नहीं चलेगा। एक बार सॉरी वाली जाती है, एक बार गलती कर दी, अब हम सावधान रहेंगे, अब लो निशानी अब ना सही हो। उनका खेल है, वो पहलवान तैयार करके फिर अखाड़े में उतारते हैं। भगवान ऐसे खिलाड़ी नहीं है, अपने चेला को कोई कच्चा नहीं छोड़ता, और जहां कच्चा होता है वहीं मार मार के पुष्ट कर दिया जाता है, तब वो खेल में उतारते। अच्छा कच्चा खिलाड़ी और पक्का खिलाड़ी, खिलाड़ी तो खिलाड़ी ही है, कच्चा ही पक्का होता है? नहीं होता, कच्चा ही तो पक्का होता है। आपको ऐसा थोड़ी कोई जन्म से पक्का हो, वो तो फिर भगवान का अवतार या कोई सिद्ध पुरुष है। तो अपने लोग सब उसी रंग में रंगने वाले हैं, उसी माया के रंग से मेरे भगवान ने, मेरे गुरुदेव ने मुझे बचाया और आगे बढ़ाया, तो अब भी तो बचा रहे हैं आपको। ये बचाना ही है। अगर मन में इसे रखकर मनन करते रहते तो सैकड़ों बार तुम्हें अन्यत्र अन्यत्र भ्रष्ट करता रहता। तुम बहुत अच्छे साधक हो जो अपनी गलती को स्वीकार करके भगवान की तरफ चल रहे। भगवान बिल्कुल नाराज नहीं होते। हम सूरदास जी के एक पंक्ति कह रहे हैं, विमुख भय, ये विमुखता में ही होती गलती, विमुख भय निमुत्सहु न अकृपा, जब चितये तब वैसे। मेरे हरि ऐसे है, जैसे गलती हो गई ना, अपराध बन गया, पाप बन गया, और जब प्रभु की तरफ देखा तो ऐसे ही। जैसे माँ ने बहुत इतना कि जब कहा था तुझसे कि उधर मत जाना, देखो गिर गया ना, चल आ इधर। तो ये जो आप बैठकर प्रश्न कर रहे हो, संभाषण सुन रहे हो, ये उन्हीं का कृपा प्रसाद है, ये उनका दुलार है। ये हमारी तपस्या, हमारा भजन क्या है, ये उनका कृपा प्रसाद। बिल्कुल आज से प्यारे, बिल्कुल मरने के लिए तैयार हो जाओ, प्राण त्याग सकते लेकिन नहीं, बस ये बात जिताती है। बार बार मन जब जलाए तो मन से कर, जला ले तू, कितना जलाएगा, मैंने मृत्यु का वर्ण कर लिया, तेरी बात क्या है। अधीन हो जाएगा मन, जीत जाओगे। संसार में कोई परास्त नहीं कर सकता। जब हम सुख की आशा लेकर विचरते हैं संसार से, तब भ्रष्ट हो जाते हैं। और जब हम सुख की आशा भगवान से, आशा एक राम जी से, दूजी आशा छोड़ दे, फिर कोई नहीं, फिर कोई परास्त नहीं कर सकता। जाओ खूब भजन करो, और कभी अब ये चर्चा मत करना। हम हरिगुण गाने वाले हैं, गलती हो गई सभा में एक बार कह दिया, अब कभी इसकी चर्चा मत करना। और याद आवे तो अब उसको याद में मत आने दो, उपेक्षा करो उसकी। जब हम कह रहे हैं तो मान लो ना, तुम उस अपराध को भूल जाओ। विश्वास मानो, वकील से ही मुकदमा पूरा जीता जाता है। अगर वकील अच्छा मिल गया तो जज को न्याय है,
हाँ, करना ही पड़ेगा। हम लोग वकील है इस न्याय विभाग के, भगवत न्याय विभाग के, और यहां सूत्र अपराधी के नहीं दिए जाते, प्रमाण अपराधी के नहीं दिए जाते, यहां भगवान के प्रमाण वचन उन्हीं को दिखाए जाते हैं। आपने कहा है, आपने कहा मेरी शरण में आ जाए सर्व पाप मैं नष्ट कर दूंगा, सर्व धर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम ब्रज अहम त्वाम सर्व पापी। ये आपके वचन महाराज याद करो। यहां कटघरे में खड़े हुए के प्रमाण नहीं दिए जाते, यहां आपको प्रमाण दिए जाते। आप याद करो, कोटि विप्र बदला गए जाहू आए शरण तजो ने। आप याद करो, जो नर होए चराचर द्रोही आवे सभय शरण तक मोही। आपने कहा प्रभु आप वकील पक्का हो ना, हाँ, तो मुकदमा फिर जीत ही जाता है। इसलिए आज से बात खत्म। आपके जीवन में ना तो चर्चा का विषय होगी और ना क्रिया का विषय होगी। बस दृढ़ कर लो कि अब मुझे मरना है भगवान के नाम पे, भगवान के चरणों में। ऐसे महात्मा को कोई नहीं गिरा सकता, पक्का समझ लो। तो गिरते तभी हैं या तो हम नाटक करते हैं महात्मा गिरी का, और या फिर सुख की आशा रखकर भगवान को अभी जाना नहीं सुख रूप, और इधर भटक जाते तभी धोखा हो जाता है। नहीं तो चरणों में रिद्धियां सिद्धियां ऐश्वर्य भोग तो अपने आप गिरेंगे ही आके, क्योंकि आप माया क्रॉस कर रहे हो। माया को क्रॉस वो तो फेंकेगी, झुको उठाओ, लेकिन नहीं कोई मनोरंजन नहीं। जब तक भगवत प्राप्त ना हो जाए तब तक अपने मन को किसी भी तरह छूट न दे। बहुत खतरे का खेल है ना। इसलिए राम काज कीन्हे बिनु मोहे कहां विश्राम। बिना भगवान का साक्षात्कार किया है माया तुम्हारे द्वारा दी हुई हर सुविधा ठुकराता हूं, और प्रभु के लिए जानबूझ के कष्ट सहूंगा और रोऊंगा और उनको पाऊंगा। फिर जब वो मिल जाएं, अब महलों में राखो चाहे झोपड़ी में बांध दो, आपका खेल, क्योंकि अपना काम हो गया। अब आप जैसा चाहो वैसा रखो, जैसा चाहो खेलो। हाँ, देखो क्या है कि जैसे ये एक साधक है, अगर ये अपने में आ गया हमारा बोलना सार्थक हो जाएगा। अगर साधक ये टूट कर संसार में चला गया, कबड्डी का खेल है, उधर माया है और इधर भगवत दासों की पार्टी भक्ति की। अब बोलना तो जाना ही पड़ेगा, एक दूसरे में नहीं जाना पड़ेगा। अच्छा, वो माया वाला हमारे में बोलने आएगा कबड्डी कबड्डी, तो हमको फंसाने की चेष्टा करेगा, आउट करने की चेष्टा करेगा, और हम उधर जाएंगे। तो कबड्डी के खेल में दो बातें ध्यान रखी जाती हैं। पहली बात, सांस न टूटने पावे, और दूसरी बात, पकड़ में आ गए हो तो छुटा के भाग लो, अपने पाला तक आ जाओ। समझ रहे हो? कबड्डी खेल में होता है ना, तो हमारी सांस राधा 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 ये टूटने न पावे। और दूसरी बात, काम क्रोध के शिकंजे में फंस जाओ, जैसे फंस गए, अब छुटा भाग अपने पाला में, अब आ गए पाला में। कबड्डी की खेल है, वो घसीटेगा, ऐसा नहीं कि बख्श दे, वो घसीटेगी। सांस टूट गई तो आउट, और उनके पकड़ में आ गए और लाइन पे नहीं आ पाए तो आउट। आ जाओ लाइन पे नहीं कहते कि होश में हो जाओ, लाइन पे आ जाओ, नहीं तो फिर ऐसे नहीं कहा जाता। तो आ जाओ अपनी लाइन पे। कबड्डी का खेल है, माया का पक्ष घसीट ले गया, हमारे कदम फिसल गए, अब हम लौट करके आ रहे हैं, बहादुरों के सेवक है। अरे बिल्कुल नहीं, हम भगवान के दास हैं। 100 बार हारेंगे फिर भी कमर कस के ललकार करके आगे बढ़ेंगे। ऐसा थोड़ी कि युद्ध में कोई जाए तो कहीं खरोच नहीं आएगी, ऐसा कोई योद्धा नहीं होता। योद्धा के बाण लगते हैं, घाव बनता है, पर वो कोई कायर नहीं होता कि पीठ दिखा के भाग जाए। हर कदम आगे बढ़ाता चला जाता है। ऐसे हर कदम आगे बढ़ाओ। हाँ, वैसे इतना मनन कर ले तो कुछ पूछने की जरूरत नहीं पड़ेगी। समझो, जितना बोल गए इतना मनन कर ले तो सिद्ध हो जाओगे प्रभु। हाँ, बस इसी बात को समझ लो। प्रदीप शर्मा जी, गंगानगर से। राधा वल्लभ श्री हरिवंश। श्री हरिवंश महाराज जी, आपके चरणों में कोटि कोटि नमन। महाराज जी, आप और श्री जी की कृपा से इस अधम जीव गत 8 माह से आपकी बताई शिक्षा अनुसार चलने का प्रयास कर रहा है। श्री जी वो आपकी कृपा से 1 सप्ताह में ही दूसरी बार आने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। प्रभु, मेरा प्रश्न है कि श्री जी के विरह में मिलने वाले कष्ट, जो कि एक प्रकार का परम सुख है, श्रेष्ठ है, अथवा प्रभु का साक्षात्कार या उनका मिलना है? एक ही बात है, अभी तुम जान पा रहे हैं। पहले नाम जप करो। देखो ऐसा ना, जैसे हम कक्षा 1 में 100 तक गिनती और ककहरा ज्ञा तक और 20 तक पहाड़ा, ये चैप्टर दिया गया ना, पहले इसे परिपक्व कर लो। फिर PhD की बात पूछोगे तो समझ में भी आ जाएगी। ये जो बात है प्रेम, विरह, साक्षात्कार, ये एकदम लेवल है, बहुत ऊंचाई। अभी तो ये हो गया तो बचा क्या? अब ये बात बुद्धि से वही समझ सकता है, या जो है
या बिल्कुल नजदीक पहुंच चुका है? दोनों बातें अपने लोगों में नहीं, ना है और ना नजदीक पहुंचे हैं। नजदीक पहुंचना चाहते हैं, अब उसके लिए आगे बात। नाम जप करो, कोई भी श्वास खाली न जाए, ऐसा अभ्यास बनाओ। जब समय मिले भगवान की लीला कथा सुनो, लीला कथा कहो, अपने आप भगवान को भी सुनानी चाहिए। मानो भागवत है, रामचरितमानस है, या आप गा रहे हो, कीर्तन कर रहे हो, भगवान को सुना, इससे आपकी भक्ति बढ़ेगी। कोई भी बुरा आचरण भक्त के जीवन में नहीं रहना चाहिए। हम ये नहीं कह रहे कि कोई किसी भी भक्त में बुरा आचरण नहीं होता, वो तो सिद्धों की बात है, नहीं होना चाहिए। हमें तत्पर होकर बुराइयों का त्याग करना चाहिए और अच्छे आचरण और भगवान का भजन। तो ये भूमिकाएं अनुभवगम्य हैं, प्रवचन नहीं होता इन भूमिकाओं का। प्रेम की जब व्याख्या करते हैं ना, तो उसमें कहा जाता है मूकास्वादनवत। जैसे गूंगे को मीठा पवाओ, पूछो कैसा है, अच्छा हम कह रहे तुम्हें पवा दे बोलने वाले को, तो आप कहोगे मीठा है। कितना मीठा है? बहुत मीठा है। नहीं, बहुत मीठा कितना है? तो आप कहोगे खा के देख लो। अनुभवगम्यम, ये जो है अनुभव स्वरूपम, सूक्ष्मतरम, प्रतिक्षण वर्धमानम, कामना रहितम। अभी तुम कामना में तो प्रेम को कैसे पहचान पाएंगे? अभी हमारी स्थूल देह में बुद्धि है, मैं बुद्धि, तो परम सूक्ष्म प्रेम को कैसे पहचान? अनिर्वचनीय वाणी के द्वारा उसका कैसे संबोधन हो सकता है? हाँ, उसको प्राप्त करने का साधन है भजन नसेनी प्रेम की। नाम जप करो, लीला गायन करो, लीला कथा, और परिवार को भगवान का स्वरूप समझकर सेवा करो। सब जगत में जो कभी कहीं किसी का संयोग, वाणी से मधुर बोलो, नेत्रों से अच्छा देखो, शरीर से अच्छी चेष्टा करो, अभी भगवान की भक्ति का रंग आ जाएगा, तो वो दिखाई देने लगेगा। जैसे छत में क्या है, ये सीढ़ी से नहीं देख सकते, या तो इसी ऊंचाई पर चढ़ो आप कहीं दूर और वहां से देखो, या फिर यहां से चढ़ो, फिर ऊपर छत में जाओ, तब जान पाओगे। ऐसी भगवत प्राप्ति, भगवत प्रेम, विरह, वर्णन वाणी का विषय हो, तो वो हृदय का विषय है। अच्छा, आप किसी से प्यार करते हो, कैसे आपके हृदय में क्या होता है, तो आप क्या कह सकते हो? कुछ बोल पाओगे क्या? एक उर्दू शायर ने बहुत डरते डरते प्रेम को कह रहा है, शायद डर का संबोधन होता है कि पक्का तो नहीं कह सकते, ऐसे नहीं, मतलब डरते डरते, शायद इसको ही इश्क कहते हो, जैसे कोई दिल को मसला करे। उर्दू में प्रेम को इश्क कहते हैं, अपने हिंदी भाषा में प्रेम कहते हैं, हित कहते हैं, अनुराग कहते हैं, साधारण भाषा में प्यार कहते हैं। शायद इसी को प्यार कहते हैं, इसी को प्रेम कहते हैं कि अपने प्रीतम की स्मृति में एक मधुर मधुर पीड़ा होती रहती है, एक ऐंठन होती रहती है, फिर हृदय से निकल पड़ता है, बाप के बिना जी नहीं सकते प्रभु। फिर रुदु सुस्वरम राजन कृष्ण दर्शन, चिल्ला चिल्ला के रोना। अब भगवान आ गए, उसी समय आ गए। गोपीजन सब मिलकर जब रोने लगी, श्री भगवान आ गए। बिनु रोए किन पाइया प्रेम प्यारा मीत। तो हम पहले भजन करें, पाप रहित हों, पाप आचरण ना करें, हृदय पवित्र हो, फिर उस पवित्र हृदय में प्रेम प्रकाशित हो जाता है। अच्छा, प्रेम कहीं बाहर से नहीं आता। जो प्रेम संसार में लगा है उसी को समेटा जाता है। जननी जनक बंधु सुत दारातन, बोले सबकी ममता ताग बटोरी, मम पद मने, वही प्रेम हो जाता है। संसार में गया तो राग काम आसक्ति आदि से, और प्रभु में लगा तो प्रेम कहा जाता है। इसलिए नाम जप करो, ये स्थितियां अनुभवगम्य हैं, और जब भगवान चाहेंगे तो बिना पूछे आप तक पहुंच जाएगी, आपके कान तक। ये भी बात समझ लो। जब अधिकार आ जाएगा ना, तो आपको लगेगा ये प्रश्न तुमने कई वर्ष पहले किया था और सुनने को आज मिला है। देख लेना, प्रभु का काम है, जिस स्थिति का है उस स्थिति की बात उसके कान तक पहुंच जाएगी, और नहीं बैठे सामने सुनोगे, पकड़ नहीं पाओगे, उड़ जाएंगी, नहीं समझ पाओगे। कोई भी नशा, कोई भी गंदी आदत आपको कभी सुखी नहीं होने देगी। हमारी बात मान लो, ये सब गंदी बात है, इनके द्वारा कभी आपका हृदय आनंदित नहीं होगा। आप देख लो, आप खुद हृदय में झांक के देख लो, ना शांति होगी, क्योंकि शांति तो होती है ज्ञान होने पर। श्रद्धावान लभते ज्ञानम तत्परा संयतेन्द्रिया, और ज्ञानम लब्ध्वा पराम शांति, और सुख होता है भगवत प्राप्ति में। और हम समझ रहे हैं तो भैया अच्छे पदार्थ खाओ, अच्छे आचरण करो। ये अगर हमारे पास आए तो हमारी बात मान लेना। अभी तक जो किया
वो भगवान सब क्षमा करने की सामर्थ्य रखते हैं। शराब आपके शरीर को नष्ट कर देगी, बुद्धि को भ्रष्ट कर देगी और आपकी पवित्रता नष्ट कर देगी। मांस दूसरों का शरीर का खा करके कौन बलवान बना है? अरे अध्यात्म बल होता है कि मांस बल होता है? कैसी कैसी बुद्धि बिगड़ती हमारी चली जाती है। हम स्वाद दृष्टि से बोले हम हत्या तो नहीं करते, हम तो दुकान से खरीद करते, तो आप उसके सहयोगी हो गए ना। नहीं भाई, ऐसा ना करो। आप अगर अच्छे अच्छे पदार्थ पाके संयम से रहोगे तो आप बहुत बलवान हो जाओगे, निरोग भी हो जाओगे, स्वस्थ भी हो जाओगे, हृदय एकदम शांति हो जाएगा, एकदम सुखमय हो जाए। भारी से भारी विपत्ति दुख आपको टेंशन नहीं दे सकती, आप डिप्रेशन में नहीं जाओगे। हाँ, बहुत आनंद। इसलिए हम अपनी तरफ से बिना प्रश्न के प्रार्थना करते हैं, जो नशा करते हो प्रभु आपके लिए हानिकारक है, आप डॉक्टरों की सलाह से औषधि लेते हुए उस नशा का त्याग कर दो। और पराई माता बहनों की तरफ जो आपकी गंदी दृष्टि कभी गलती कराई है या आगे भी, इसका त्याग करो। बेविचारी की कभी शुभ गति नहीं हो सकती। और जो दूसरों के दुख देने वाली हिंसा वृत्ति रखते हैं वो तो घोर तमोगुणी राक्षसी भाव को ही प्राप्त होते हैं। तो सत्संग का सार है नशा, व्यसन, गंदे आचरण, इनका त्याग हो तभी तो हो। नहीं, साधु संग का मतलब क्या? बहुत प्रवचन हो रहे। सत्संग का मतलब है कि जो हम बोल रहे हैं वो हमारे जीवन में होना चाहिए, और जो आप सुन रहे हो वो आपके जीवन में आना चाहिए। अगर ना आए तो या तो सामने से गड़बड़ी है और या आप बहुत मलिन हृदय वाले हो। नहीं, सत्संग से परिवर्तन, निश्चित परिवर्तन, निश्चित मंगल है। तो इसलिए सत्संग नाम को सार्थक कीजिए और आप अपनी त्रुटियों को खुद देखिए और उनको छोड़ने की चेष्टा कीजिए। नाम बल, राधा नाम बल से आपको बहुत बल मिलेगा। हम तुम्हें औषधि दे रहे हैं, राधा नाम सुधार समरसी तुम, कोई पैसा नहीं, गारंटी है। राधा राधा राधा, अगर परब्रह्म की प्राप्ति न हो जाए तो हम कुछ ऐसे थोड़ी कोई लोभ से तुमसे कह रहे हैं क्या? प्यार से जो बैठाला दोबारा, हमारे घर के हो, हमारी आत्मा हो, तुम सुखी रहो, तुम शांत रहो। तो हम जब अपने देश को देखें कि बेविचार दोष मुक्त, व्यसन मुक्त, सब आनंद से, हमारा जीवन सार्थक हो गया। हम पूरे देश में तो नहीं जा सकते, पर आज जिनको भगवान हमारे सामने लाए उनसे तो हाथ जोड़ के प्रार्थना कर सकते हैं कि आप लोग हमको ऐसे, देखो कहीं जाया जाता है, कुछ दिया जाता है नहीं, तो भाई ये दे दो, गंदी बातें ना करो, शराब न पियो, ये हमें दे दो। कहीं जाते हैं तो कुछ छोड़ते, ये छोड़ दो। जैसे वृंदावन आए साधु संघ में, तो जो इनमें से शराब पीते हो आज से मत पीना, मांस खाते हो मत खाना, नहीं तो फिर आगे जब दंड आएगा ना तो वो रोग रूप धारण करेगा, वो घटना रूप धारण करेगा, वो आप अशांत हो जाएंगे। और ये शरीर फूंक दिया जाएगा, ये विमान में चढ़ के नहीं जाएगा, बहुत घटिया है, मलमूत्र की थैली है अंदर, और इसी में मैं राग करके हम पाप कर रहे हैं। प्यारे समझ जाओ, मंगल भवन भगवान है, वो अभी कल्याण कर देंगे, अभी समय है। जितनी श्वासें अच्छाई पे आ जाओ, राधा राधा, जाना है, जाना है, कोई नहीं रुक सकता, कोई अंगरक्षक नहीं रोक सकता। काल के आगे अंगरक्षक? आज तक किसी वैज्ञानिक ने जीव को देखा है? कोई अल्ट्रासाउंड, कोई एक्सरा मशीन, कोई वैज्ञानिक? ये ढांचे का संशोधन है नहीं? और आप है ना अंदर इसके, आप खुद नहीं जानते कहाँ हो, कौन हो। आज तक कोई वैज्ञानिक नहीं जानता, महात्मा उसी में स्थित रहता है। स्थित तुम हो ना, कौन हो तुम? तो कहोगे अपना नाम लोगे, बताओगे कि मैं वहां का हूं, ऐसा हूं। ये सब ढांचे की बात कर रहे हो। इस ढांचे के अंदर जो तुम हो, बताओ कौन हो? है नहीं, ज्ञान है ना, तुम्हें ज्ञान है ना किसी वैज्ञानिक को ज्ञान है। ये ज्ञान भगवान के चरणों से होता है, और यही प्राप्त कर लो तो मुक्त हो जाओगे। अपने को जान लो तो मुक्त हो जाओगे, प्रभु को जान लो तो भक्त हो जाओगे, प्रेमी हो जाओगे। बस हमारी यही प्रार्थना थी कि यही दक्षिणा दो यार, कि तुम अब कोई नशा न करो, तुम गंदे आचरण न करो, भगवान सुखी रखे, स्वस्थ रखे। जो मनुष्य शरीर मिला है मंगल के लिए, हम पशुओं की तरह जीवन व्यतीत करने नहीं आए। इसीलिए हम प्रार्थना करते हैं बहुत प्यार में भरकर आप लोगों से कि आप आए हो तो कुछ जीवन का परिवर्तन होना चाहिए। नहीं, हमारे सत्संग का फल क्या होगा? बस इतनी प्रार्थना है। आप ध्यान देना, मनन करना, और जहां आपको अपनी बुराई दिखाई दे उसे त्यागने का बल रखना, वो राधा नाम से मिलेगा। राधा राधा राधा। दीनबंधु रामानुज जी, राधे राधे। गुरुदेव आपके चरणों में कोटि कोटि नमन। गुरुदेव भगवान, आपके मुखारविंद से सुना है कि अगर अंतःकरण में कामनाओं के प्रति झीनी सी धागा भी होता है, निवृत्ति मार्ग में नहीं आना चाहिए। कभी तो मन संसार के प्रति। ऐसा नहीं कहा
क्योंकि आप शब्द गलत बोल रहे हैं। महाराज जी, इनका शायद भाव है कि अगर आप संसार के प्रति आपकी रुचि है। हाँ बिल्कुल, जन्म जन्मांतर से उन्हीं में लगे हैं तो हमारी रुचि तो है ही। अब रुचि का परिवर्तन करने हम आए हैं परमार्थ में। देखो, स्थिति का, जैसे हम किसी साधक से कहते हैं कि अगर तुम्हें स्त्री संयोग में आसक्ति और सुख है और तुम सोचते हो कि हम विरक्त हो करके इस तरह का व्यवहार, तो गृहस्थ में ब्याह करो और रहो। तो जैसे एक नवीन अवस्था का साधक वो कह रहा था कि अब हम विरक्त होना चाहते हैं, तो हम कहा एक बात पे ध्यान दे लो कि भोगों के प्रति जो ये प्रियता है, इसे नष्ट करने के लिए ही हम साधन पथ पे आ रहे हैं। नहीं हो तब आवे तो ये तो ऐसा हो गया कि आपके कोई रोग ना हो, आप हमारे अस्पताल में भर्ती हो जाइए। तो उपहास का पात्र हुआ कि नहीं हुआ? कि आप सर्टिफिकेट दिखाओ, चेक करवाओ, आपको कोई रोग नहीं होना चाहिए, फिर आओ अस्पताल में। देखो, पागल हो तुम, अस्पताल में तो निरोग थोड़ी आएगा, रोगी आएगा। तो हम सब काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर आदि के रोगी थे। उसी को निपटाने के लिए, उसी से मुक्त होने के लिए भगवान का जो वादा है कि मेरी शरण में आ जाओ, योगक्षेमम वहाम्यहम्, अप्राप्ति की प्राप्ति करवाऊंगा, प्राप्ति की रक्षा मैं करूंगा। अब चल दिया, वो आह्वान करते हैं ना, अपिचेत सुदुराचारो भजते माम अनन्य भाग। तो इसका मतलब क्या हुआ? जो सांगो पांग पाप करता रहा है, अब उसको पता चला कि यार मैं तो पाप कर रहा था, अब तो मेरी दुर्गति होगी। तो एकमात्र उपाय भगवान है, अब सब ठीक हो जाएगा। भगवान कृपालु हैं, चाहे जितना बिगड़ा केस हो, अच्छा डॉक्टर अच्छी औषधियों के द्वारा उसे संभाल लेता है। तो भगवान तो हर विषय के धन्वंतरी हैं, हर विषय के ज्ञाता हैं, सर्वज्ञ हैं। ये बात कि कामना रहित पुरुष परमार्थ में आवे, ये तो मजाक की बात हो गई भाई, कि रोग रहित पुरुष अस्पताल में भर्ती हो। हाँ, हम जो बात कहें उसको समझो कि जैसे आपको छुप छुप के स्त्री के शरीर का आकर्षण या भोगाकर्षण इतना प्रबल है कि आप ये वेश धारण करके फिर इसको ऐसे करें तो दंभी और पाखंडी कहलाएंगे और संतों की निंदा करवाने वाले बनेंगे, जिससे बहुत बड़ी हानि हो जाएगी, हमारे मतलब सब कुछ नष्ट भ्रष्ट हो जाएगा। कामना है, वो हम नहीं कह रहे कि नहीं है, पर उसको सहेंगे। भगवान नहीं कहते मात्रा स्पर्शास्तु कौन्ते शीतोष्ण सुख दुखदा आगमा पाइनो अनित्यास तास्तितिक्षस्व भारत। सहने से ये विकार नष्ट हो जाते हैं। जैसे कोई बिच्छू के डंक से भयभीत होकर सांप के मुंह में हाथ डाल दे, ऐसे भोगने की इच्छा की जलन न सहने के कारण वो भोग क्रिया में उतर जाए, ऐसा होता है। जैसे बिच्छू के डंक कोई पीड़ा ना सहकर वो सांप के मुंह बिल में हाथ डाल दिया बचने के लिए, ऐसे ही भोग की कामना जो जलाती है उसको मिटाने के लिए हम भोग में उतर गए। तो मानो वहां तो डंक मात्र था, ये तो विषधर है, अनंत जन्मों से वासनाएं हमें काटती चली आ रही। भोग जो गृहस्थी में है, जो भोग रहे हैं, भोगते भोगते इतनी अवस्था हो गई, क्या तृप्त हो गए? हाथ उठा के बता दो कि अब कछुनाथ न चाहिए मोरे। कोई नहीं बोल सकता विश्व में, अगर बोल सकता है तो भगवान का भक्त बोल सकता है, अब कछुनाथ न चाहिए मोरे। जिसके हृदय में कोई चाहना नहीं, वो भगवान से जुड़ा हुआ है, तभी ऐसा हो सकता है। ऐसा भोगों से नहीं हो सकता कि भाई वो चक्रवर्ती सम्राट। आप देखो, देवराज इंद्र त्रिभुवनपति है, देवताओं का, अग्नि वायु ये सब प्रचंड शक्तिशाली महाबली उसके आज्ञा पे चलते हैं। और ऐसी अप्सराएं कि उतरे तो ऋषि मुनियों के मन में क्षोभ पैदा कर दें। लेकिन भोग वासना कितनी निकृष्ट कि एक मुनि की, महात्मा की पत्नी के साथ जाके कपट छल करके गंदा काम किया। गौतम पत्नी अहिल्या, प्रसंग प्रसिद्ध है ना। इंद्र ने तो किया था, क्या कमी थी उसके पास भोगों की? लेकिन भोगी आदमी कभी तृप्त नहीं हो सकता। गोस्वामी जी ने लिखा है, ये मन जो है प्रभु मेरा श्वान स्वभाव का है, ये जगह जगह पद त्राण बज, सिर पद त्राण बजे, मतलब जूता खा के भी नहीं सुधरता है। उसको अच्छे शब्दों में लिखा, सिर पद त्राण बजे, ये सुधरेगा भगवान के चरणों का आश्रय लेने से। तो अब कितना भी विकार हो, सुधरेगा तो भगवान की शरण में। पर जो हमने ब्रेक लगाई, जो हमने रोका उस बात को कि तुम सहनशील हो कि नहीं, अगर इतना आकर्षण है
कि तुम सह नहीं पाओगे। अब मान लो कोई हमें नहीं देख रहा कि हम छुप छुप करके मोबाइल में या कहीं गंदी बातें देख रहे हैं और गंदे आचरणों का संकल्प बना रहे हैं, इसे बढ़िया है गृहस्थी में जाओ, ब्याह करो, तो वो गंदा नहीं माना जाएगा, वो धर्मयुक्त माना जाएगा, भगवान की प्राप्ति होगा। ये बात कही। बकाया कि निर्विकार होकर भगवान की शरण में आवे, तो ऐसा नहीं, भगवान की शरण में आने पर ही निर्विकार होता है, कोई भी हो। समझ रहे हैं? होता क्या है बच्चा, लक्ष्य हमारा दृढ़ नहीं होता। लक्ष्य, अगर लक्ष्य दृढ़ हो जाए तो किसी भी विकार और कष्ट की ताकत नहीं कि हमको रोक दे, नहीं रोक पाएगा। हम भगवत मार्ग के पथिक हैं, हम भगवान के दास हैं, शरीर के दास नहीं। नाथ मैं आपके देव, जितना चाहो दुख दो, जितना चाहो विपत्ति दो। जादूगर का जमूरा जादूगर की जादूगरी से प्रभावित नहीं होता, समझते हो? हम भगवान के दास हैं, तुम्हारी माया के इस खेल से हम प्रभावित होने वाले नहीं, क्योंकि तुम्हारे ही दास है ना। ये तीनों बातें तो जीतने निकले थे, कंचन, कामिनी और कीर्ति। कामिनी मोहित न कर पावे, कंचन प्रभावित न कर पावे और कीर्ति की चाह न रह जाए, तब वो भगवत मार्ग में बढ़ता है। फिर इसके आगे क्या आती है? रिद्धियां सिद्धियां। फिर उनको भी प्रणाम करके आगे निकल जाए तो भगवान का साक्षात्कार कर, त्रिभुवन की राज्य लक्ष्मी एक तरफ और भगवान का स्मरण एक तरफ। एक क्षण के लिए भी, एक पल के लिए भी जो भगवान का विस्मरण ना करे उस राज्य लक्ष्मी को देख के, वही भगवान का दास। दास ऐसे बहुत बड़ी बात। तो ये कहां से आती है? उन्हीं के नाम जप से आती है, उन्हीं का आश्रय लेने से आती है। अरे जैसे जैसे कष्ट वैसे वैसे जिद्द बढ़ती है। तू गिरा मुझे कैसे गिराएगा? हम मृत्यु को वरण किए, मरो रे जोगी मरो, मरनो है तो मीठो। गोरखनाथ जी कहते हैं ऐसे मर दिखो जैसे गोरख मर दीठो। गोरखनाथ जी, मर जा जोगी, जिंदा मत रहे। जिंदा मतलब चाह, कामना, वासना, सुख की इच्छा, पूजा करवाने की भावना, यही वासनाओं को जिंदा रखना है। नहीं, तभी नारायण स्वामी कहते हैं नारायण अति कठिन है, हरि मिलन की बाट, या में पग पीछे धरे प्रथम शीश दे काट। बिना समर्पण शीश काटने के बताओ, मेरे जीवन का अधिकार मेरे ऊपर नहीं है, इसका कोई महत्व नहीं। नाथ आप चंदन लगवाओ या थप्पड़ चलवाओ, आपका विषय है, मेरा विषय नहीं। तभी तुम शरणागत होते हैं। शरणागत का मतलब क्या? बिका हुआ। विक्रीतो हम, दास कैसा हो? प्रभु का होता है। क्रीतो हम, भगवान ने खरीद लिया। क्या देकर? अपना नाम देके, अपना प्रेम देके, अपना भजन देके। नहीं तो हम संसार में भटकते होते। कृपालु भगवान ने कृपा की, ये मार्ग दे दिया। आनंद ही आनंद। बच्चा कैसी भी परिस्थिति हो, अभी हम सत्संग में बताया था कि जैसे छोटा बच्चा को इंजेक्शन लगवाना हो ना, तो मैया पहले खूब दुलार करती है उसे, फिर अपनी गोद में उठाती हो, कहती मेरी तरफ देखो, तुमको उसको जो पसंद है ये चीज देंगी, बस छोटी सी सुई लगी, तुम उधर मत देखना सुई की तरफ, मेरी तरफ। और डॉक्टर को इशारा कर दिया, लगा दे दिया। ऐसे प्रभु करते हैं। कहते वो सारू सामर्थ्यशाली, मिटा ही क्यों नहीं दिया? नहीं नहीं, वो भी संविधान की रक्षा करते हैं। जैसे भारतीय संविधान है और बड़ा पदाधिकारी अगर उससे गलती हो जाती है, अगर वो सच्चा है तो स्वयं स्वीकार करेगा कि इस संविधान का ये दंड है, मुझे दीजिए, 5 दिन ही सही मुझे जेल में कीजिए। संविधान बनाने वाला संविधान कभी नहीं तोड़ सकता। तो भगवान सारे संविधान बनाने वाले हैं। तुमसे सच्ची कहते हैं, भगवान का बल एक महाबल है, बचपन से देखा है। उनका प्यार, उनकी दोस्ती, उनकी यारी निहाल कर दी, निहाल कर दी। कोई भी कष्ट परास्त नहीं कर पा रहा। जैसे होता है ना कि बड़ा अब भीम जब जरासंध से लड़ रहे थे, बहुत बलवान भीम भी, पर जरासंध वरदानी पुरुष था, ऐसे नहीं मारा जा सकता था। उसके मरने की प्रक्रिया अलग थी, भीम को पता नहीं था। खूब युद्ध करते रहे। फिर एक दिन भगवान से इशारे में कहा कि रग रग टूट गई इसकी मार से। भीम ने कहा, और प्रभु आप आशा मत रखो कि मैं इसे मार पाऊंगा। कई दिन बराबर युद्ध चलता रहा। तब भगवान ने, जानते हो भगवान कब उपाय बताते हैं मुक्त होने का या विजय का? जब तुम्हारी हार तुम्हारे हृदय में आ जाएगी कि प्रभु अब मेरा बस नहीं है, तो फिर भगवान ने कहा फाड़ को फेंक दिया। ये जीवन तभी आनंदमय होता है जब भगवान की शरण। भगवान महाबल हैं,
वही जिताले वाले हैं। विजय नाम भगवान का है। हम लोग भगवान से विमुख होकर कोई भी विजय प्राप्त कर लेना संसार की, वो हार ही है। 4 दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात, चाहे जितने बड़े पद में बैठे हो, यदि भगवत विमुख हो, अधर्म आचरण करते हो तो नरक जाना पड़ेगा, और कुछ दिन के बाद यहाँ तुम्हारी निंदा शुरू हो जाएगी। पाप का फल निंदा होता है, शुरू हो जाएगी। तो ये तो डरना ही नहीं कि हमारे अंदर विकार है तो हम भगवान की शरण में कैसे जाएं। हम बीमार हैं तो डॉक्टर के पास तो जाएंगे भाई, और कहाँ जाएं। वही एक डॉक्टर है, वो तो खुद आदेश कर रहे हैं, अपि चेत सुदुराचारो भजते माम अनन्य भाग साधुरिव समंतव्या। भगवान क्या कह रहे हैं, मानो, सब इसे साधु मानो। क्यों? ये तो पापी रहा है, नहीं मेरी शरण में आ गया है, करूं सद्यते साधु, मैं इसे महात्मा बना दूंगा। और उनको महात्मा बनाने में क्या देर लगती है। तो इसलिए बच्चा डरना तो है नहीं, पर एक बात अगर मन में है कि हम गुप्त रूप से, ये छल कपट हमारे भगवान को अच्छा नहीं लगता। मोही कपट छल छिद। अब हम दौड़ रहे हैं, बिल्कुल हमारा गिरने का इरादा थोड़ी है, और फिसल गए तो करो सदा तिनके रखवारी, जिम बालक राखे मातारी, भगवान बचा। अब प्लानिंग करके संकल्प बना के आप गलत की तरफ जा रहे हो तो भगवान आपको नहीं रोकेंगे, जाओ। अब उनका रूप दूसरा होगा, अपमान, तिरस्कार, पिटना, निंदा, सजा। उन्हीं का तो स्वरूप, उन्हीं का तो विधान है। तो डरो इस बात से कि हमसे कोई शास्त्र विरुद्ध आचरण ना हो जाए। विकारी तो हैं ही हम, पर हम भगवान के हैं। अब हम सहेंगे, सहना हमारा स्वभाव है। तितिक्षवा, साधु के लिए लिखा तितिक्षवा, कारुणिका। तो ये तितिक्षवा पहला शब्द कपिल भगवान ने कहा, तितिक्षवा मतलब सहनशील, आशय उदार, धीरज सहित विवेकी, विवेकवान, धैर्यवान, चाहे जितनी पीड़ा हो, आह नहीं, किसी से शिकायत नहीं, प्रभु से भी नहीं, क्योंकि वो सर्वज्ञ हैं। वो कोई विधान कर रहे हैं, मेरा मंगल विधान कर रहे हैं। ये बहुत आनंद का मार्ग है। बाहरी दृष्टि से इसे नहीं देख सकते, पर आंतरिक दृष्टि से हम जैसे कह रहे थे ना, मैया कहती मेरी तरफ देख, और डॉक्टर कहती लगा इंजेक्शन, क्योंकि संविधान रक्षा। ऐसे ही भगवान कहते ए तू इस नाशवान शरीर की तरफ देखता क्यों, मेरी तरफ देख, मेरे से आंख हो गया। परमानंद प्रभु में दृष्टि लगी है, मन लगा है, तो दुख किसको है। मन से तो दुख सुख का अनुभव होता है। यही सा वही मन कृष्ण पदार्थ, ये मन प्रभु में अर्पित कर। समझ गए ना आप? हाँ सर। कोई भी साधक, उपासक, भक्त, साधु, महात्मा यदि कभी ब्रजवासियों का अपमान कर दे, ब्रजवासियों की अवहेलना कर दे, तो ब्रजरज उस पर प्रभाव नहीं करती। अगर ब्रजवासियों के चरणों पर श्रद्धा रखे तो ब्रजरज चमत्कार पैदा कर देती है। जीवत्व मिटाकर उसे प्रभु की नित्य लीला में प्रवेश दिलाने की सामर्थ्य यो ब्रह्म रुद्र शुक नारद भीष्म मुख्य रालक्षितो न सहसा पुरुषस्य तस्य सद्यो वशीकरण चूर्ण मनंत शक्तिम तम राधिका चरण रेणु मनुष्य राम। अनंत शक्ति संपन्न ये वृंदावन की धूरी है, पर ये काम तभी करेगी, ब्रजरथ तभी प्रभाव करेगा जब ब्रजवासियों के चरणों में श्रद्धा हो, और ब्रजवासियों का टुकड़ा और उनका खून बने, तो उस खून में ऐसी ताकत है कि बुद्धि प्रिया प्रीतम में लगेगी। और अगर रबड़ी रसगुल्ला की भावना से संसार के, हरिराम व्यास जी कह रहे हैं, व्यास मिठाई विप्र की तामे लागे आग, वृंदावन के स्वपच की जूठन खइए मांग। कह रहे अगर बाहर से बहुत पांडित्य भाव से आपको मिठाई दे तो मत खाना, अच्छा, और वृंदावन का स्वपच यदि अपनी जूठन दे दे तो दौड़ के पा लेना, वो प्रिया प्रीतम की प्राप्ति कराएगा। व्यास रसिक तेई बड़े ब्रजते अनत न जाएं, वृंदावन के स्वपच लो जूठन मांगे खाएं। कह रहे कि जो ब्रज सीमा के बाहर नहीं जाता, और जीवन का व्रत है कि ब्रजवासियों का टुकड़ा ही हमारा प्राण पोषण करेगा, बाहरी वैभव बाहरी सुख से ले, ये हमारा जीवन का पोषण ब्रजवासियों। बोले वही रसिक, व्यास रसिक तेई बड़े, वही बड़े के बन जाते। बड़े कौन है? प्रिया प्रीतम, श्यामा श्याम के जो हो गए वही बड़े। गोपाल जिसको बड़ा करे वही बड़ा, अपने बड़े होने से नहीं होता। तो आप लोगों को गोपाल ने सौभाग्य दिया, आप ब्रजवासी हैं, आप जन्म सिद्ध अधिकार है, बस आप अपने स्वरूप को देखते रहिए। शरीर की भावना में विचरण करते हुए हम दुखी सुखी चिंता, अगर अपने संबंध की भावना में, तो बिहारी जो हमारे घर के हैं, अब साधना और तपस्या कोई और करे,
हम तो हमारे घर वाले जैसे घर वालों की याद कभी भूलते नहीं, मतलब ऐसे याद करेंगे और खूब उनकी जय बोल के खाएंगे पिएंगे और उन्हीं के पास चले जाएंगे। बहुत सहज है, उन्हीं की जय बोलो, उन्हीं को पवा के पाओ और उनका नाम जप करो, श्यामा प्यारी कुंज बिहारी। इतने दयालु हैं कि यद्यप अधिकार नहीं है पर वो ऐसी जगह पहुंचा देंगे जहां बड़े बड़ों की पहुंचने की सामर्थ्य नहीं। हाँ, प्यारोढ़ुम क्षमते न यच्छु सुखादी नाम तू यह ध्यानगम। जहाँ स्वामी जी महाराज दुलार कर रहे हैं श्यामा जी का ना, वहाँ प्यारोढ़ुम क्षमते न यच्छु सुखादी नाम तू यह ध्यानगम। ये बड़े बड़े महापुरुष ईश्वर कोटि के, इनका भी ध्यान वहाँ नहीं पहुँचता जहाँ श्यामा श्यामा प्यारी को दुलार कर रहे हैं ना, बिहारी बिहारी को स्वामी जी। और अपने उनके बच्चा हैं, अधिकार बिल्कुल नहीं, पात्र बिल्कुल नहीं, बच्चा हैं, पहुँच जाएंगे। जैसे बच्चा बेवकूफ हो और पड़ोसी का बच्चा वकील हो तो जमीन किसको मिलेगी? बाप की, वही बेवकूफ को। समझ रहे ला? उसी मूड को, वकील को थोड़ी भैया अधिकारी है वकील, उसको पड़ोसी के लड़के को दे दो। ऐसे हम न तपस्वी हैं न जितेंद्रिय हैं और नाम कोई बहुत बड़े साधक हैं, बस श्यामा प्यारी कुंज बिहारी और उनके हो की ठसक अंदर। अरे वो हमारे माई श्यामा जी को राज तो बोले जैसे पिता की संपत्ति का स्वयं पुत्र अधिकारी कानूनन हो जाता है, ऐसे ही आचार्य का शरणागत आचार्य रस को स्वयं प्राप्त हो जाता है, जैसे पुत्र प्राप्त हो जाता है। श्री राधा। मनोज जी राजस्थान से। गुरुदेव, राधा वल्लभ श्री हरिवंश, आपके चरणों में दंडवत प्रणाम। गुरुदेव, आपकी कृपा से YouTube पर वीडियो देखकर मैं आपको मन से अपना गुरु मान चुका हूँ। गुरुदेव, आपकी कृपा से रोज हमें गुरु मानो चाहे न मानो, गुरु वाणी मानो। हमारे मानने से काम नहीं चलेगा, हम तुम्हें पक्की बात कहते हैं। हमारी बात मान लो, गुरु की वाणी मान लो। अगर गुरु तो बनाने वाले लाखों लोग हैं, गुरु मानने वाले लाखों लोग, लेकिन गुरु के मानने वाले कितने हैं? गुरु को मानने वाले लाखों लोग हैं, लेकिन गुरु की मानने वाले कौन है? और यहाँ काम बनता है गुरु की मानने वाले। गुरु की बात मान लो, वो जो आदेश कर रहे हैं, जो उपदेश कर रहे हैं, वैसे आप अपना जीवन बना लो। आप हमारे लाडले हो, आप हमसे कहो कि हम आपको गुरु मानते हैं और हमारी बात ना मानो, आप हमारे प्यारे नहीं बनोगे। तो इसलिए हम बोल दिया बीच में कि आप हमको गुरु मानो या ना मानो, हमारी बात मान लो। तुम्हारी बात ना मानोगे तो गुरु मानने से कुछ नहीं होना, हम तुम्हें बता रहे हैं। ये पांच भौतिक शरीर है, कुछ दिन का है, ये गुरु नहीं हो सकता। कोई पांच भौतिक शरीर गुरु नहीं हो सकता। अच्छा, जो हम हैं वो तुम्हें परिचय नहीं है, उसी परिचय के लिए नाम है, मंत्र है, उपासना है। आप बात मान लो, आप हमें जान जाओगे। बिना जाने हमें कैसे गुरु बना सकते हो? बिनु जाने न होए प्रतीति, बिन प्रतीत होए नहीं प्रीति, बिन प्रतीत उपजय नहीं विश्वासा, और बिन विश्वास भगति नहीं ते, बिन द्रवे न राम, राम कृपा बिन सपने जीव न लाभ विश्राम। एक क्रम है। जान गए अपने गुरु को? कौन है तुम्हारे गुरु? नहीं जान गए तो उनकी बात मानो, जान जाओगे। अगर बात नहीं मानी तो फिर सारी की सारी परमार्थ की शक्ति गुरु वाक्यम, ध्यान मूलम गुरु मूर्ति, पूजा मूलम गुरु पदम, तो मंत्र मूलम गुरु वाक्यम और मोक्ष मूलम गुरु कृपा। सब कुछ परमार्थ गुरुदेव में ही रखा है। वाणी जी को मानो, बात को मानो, बस उसी से परम मंगल हो जाएगा। अब आगे प्रश्न करो। महाराज जी, आपकी कृपा से रोज सुबह 4 बजे उठकर राधा नाम जप करने का भी अभ्यास करना शुरू किया है, लेकिन मेरा मन कभी कभी अशांत हो जाता है क्योंकि मेरा व्यापार पूर्व से ही मांस मछली संबंधित रहा है। मैं मांस मछली का सेवन तो नहीं कर रहा, लेकिन व्यापार करता हूँ, इसलिए मन अशांत रहता है। भगवत प्राप्ति में कोई बाधा तो उत्पन्न नहीं होगी इससे? पक्की हो जाएगी। कर्ता प्रेरक अनुमोदन तीनों को समान फल मिलता है। कर्ता जिसने माला, तो आप उसमें सहयोग तो है ही हैं। आप व्यापार क्या जीवई हत्या वाला केवल है क्या सृष्टि में? आप भाग्यशाली हो, आपको सत्संग सुनने की रुचि आई, तो क्या एक ही व्यापार है? हाँ, अगर आप ऐसे जगह जन्मे हो कि जहां आपका धंधा यही चल रहा है कुल परंपरा से, तो हम प्रणाम करते हैं आपको कि आप ऐसी कुल परंपरा में जन्म लेकर भी नाम जप करते हो। यदि नहीं है तो छोड़ दो। जैसे सदन जी थे ना, तो मांस जाकर के, कसाई के घर में जन्म हुआ था, तो मांस जाकर के वहां से ले आते खरीद के और उसको थोड़ा बेच देते, जो मुनाफा होता उससे माता पिता की सेवा भजन करते थे, क्योंकि उनके कुल के। अगर आपका ऐसा कुछ है तो देख लो, अगर आप ऐसे नहीं हैं तो छोड़ दो।
जीव हत्या करके रुपया कमाने से कभी किसी को शांति सुख नहीं। अब दवा बहुत बढ़िया है, इसीलिए कि तुम्हारी बुद्धि अभी काम कर रही है कि आप ये देख पा रहे हैं कि आपका मन जल रहा है, उस बात के लिए जल रहा है जो गलती हो रही। यही भजन का प्रभाव होता है। तो अगर आप ऐसे, आपका है क्या कुल परंपरा से व्यापार यही? हाँ सर। मतलब आपके बाप बाबा दादा यही सब करते चले आए? हाँ। हाँ, तो ठीक है, जो कर रहे हो करते रहो, क्योंकि अपने फिर गीता का एक सूत्र लागू होता है, स्वधर्मो निधनो श्रेया पर धर्मो भयावहा। जो स्वधर्म है, अब जैसे आप बराबर करते चले आ रहे हैं, आप अभी तक कर रहे हैं, अब अगर आपको असह्य नहीं हो जाए आगे तो छोड़ देना, मतलब भगवान छुड़ाना कह रहे थे कि छोड़ देंगे, बट थोड़ा सा समय चाहिए महाराज जी से हाँ, तो हम आगे। इसीलिए तो कह रहे हैं। हम आज तक नहीं कहा कि आज से, अगर ये कह देते वो ऐसा नहीं चल रहा था हम नया खोल लें तो अभी मना कर देते, पर जब जैसे चल रहा है तो इसीलिए छूट दे दी कि आप देखो। और जब असह्य नहीं हो जाए, मतलब कि अब हम कुछ रहे हैं, अब हम नहीं कर सकते कि, तो फिर छोड़ देना। और ये नाम सब करा देगा, नाम आपको उठा के इसी जगह बैठा देगा जहाँ। और ये चिंता मत करो कोई कि हमारा भरण पोषण कैसे चलेगा, ये अज्ञान के कारण चिंता करते हो। और भी बहुत से कर्तव्य करो, भगवान का नाम विश्व भरण पोषण करने वाला विश्वम्भर है, तो तुम तो मनुष्य हो तो देख पा रहे इतने कितने जीव हैं, 84 लाख योनियां, भगवान सबका भरण पोषण करते हैं, सबको भोजन पहुंचाते, सबको पानी पहुंचाते। अच्छा, डॉक्टर हमारे शरीर की स्वस्थता के लिए, मनुष्य शरीर या बहुत जो पशु पाले उनके, और लाखों जीव जंगलों में रहते हैं, उनको कौन से डॉक्टर हैं? बड़े स्वस्थ रंगीले छबीले, देखो छलांगे लगा रहे, गरज रहे, क्या है? उनको कौन दे रहा है सब खान पान? जो जंगली हैं उनसे बलवान घर वाले नहीं होते पशु, वो बहुत स्वस्थ, देखो ना एकदम, क्यों? वो हरि के सहारे हैं। रहीमन बहु भेषज करत व्याधि न छाड़त साथ, और खग मृग बसत अरोग बन हरि अनाथ के नाथ। समझ रहे ना? हाँ, तो बच्चा जब ऐसा आ जाए तो हिंसा तो किसी तरह भी सुखकारी नहीं है किसी भी जीव की। जितने हमारे अंदर प्राण है ना, जीवात्मा है, उतने चींटी में है। जानबूझ के किसी जीव की हिंसा करना, ये हम मनुष्यों के लिए नहीं, राक्षसों के लिए तो है, आसुरी प्रवृत्ति वालों के लिए है, लेकिन अपने लोग तो हमें लगता है बचना चाहिए। तो अगर बच्चा जब आपको ऐसा लगे तो भले लेबरी कर लो, नहीं वो नहीं ईंट गारा वाला, किसी की हिंसा तो नहीं, अपने शरीर को पीड़ा दे के और जो पैसा मिले अपने परिवार का भरण पोषण करो। एक ही, और देख लेना 4 दिन भले दुख पाओ, क्योंकि धर्म पे आने के लिए जब कदम रखोगे तो पाप बाधा पहुंचाते हैं, किसी रूप में भी वो आपको रोकने की चेष्टा करें। और अगर आगे कदम बढ़ गया तो सुख ही सुख है। जहां पाप नष्ट हुए फिर सुख सिंधु है भगवान। सुखी मीन जिमि नीर अगाधा, तिमि हरि शरण न एको। नाम जप करो और बस कोशिश करो कि जितना हो सके हम किसी को दुख न दें। परहित सरिस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम। हमें तो लगता है कैसा निर्दयी स्वभाव हम लोगों का हो गया, पशुओं को काट करके भूंज करके खाना। अब देखो यहां से शुरू हुआ, फिर इसके बाद व्यभिचार प्रवृत्ति बड़ी कि बाल बच्चे, पराई बहन, बेटी, माता, उनके साथ ऐसा व्यवहार, राक्षसी व्यवहार, जैसे घटनाएं होती है ना, तो समझ में आता है मनुष्य कैसे कर सकता है ऐसा, मनुष्य कैसे कर सकता है, ये तो राक्षस ही है। तो आ गई ना तमोगुणी राक्षसी वृत्ति। और वो राक्षस कौन है? हमारे अंदर बैठा हुआ। 2 हैं, बुद्धि के 2 स्वरूप हैं, एक है सुमति, एक है कुमति। अगर कुमति वाले आचरण करेंगे तो राक्षस हो जाओगे, और सुमति वाले आचरण करोगे तो महात्मा हो जाओगे, रक्षा करने वाले बन जाओगे। आप ही के अंदर सब बैठा है, सुमति कुमति सबके उर राही। जहां सुमति तहां संपत्ति नाना, और जहां कुमति तहां विपत्ति ना। ढेर सारी विपत्तियां आ जाएंगी। कल आपके मांस में सड़न शुरू होगी, कैंसर की, अन्य रोगों की, तब जब बता देगा 2 महीना रह गए मरने के, फिर और जब यहां से जाओगे इस कमरे को खाली करके, तब फिर जो हिसाब किताब होगा, ये है भारतीय कानून और वो है भागवतिक कानून, जहां किसी भी सपोर्ट की जरूरत नहीं, साक्षी की जरूरत नहीं है। वो अपने आप, जैसे होता है ना कि यहां से पैसा डालो, अपने आप आपको रास्ता खाली, आप निकल जाओ, ऐसे वहां अपने आप सिस्टम सब चालू है।
वहां जो थोड़ी के न्यायाधीश बैठे और सब बातें, वहां तो 1 सेकंड में हिसाब किताब, वो सर्वसाक्षी है, तुम्हारी एक एक बात पहले ही देख रहे, जान रहे। ये कितने जीव जाते होंगे फिर तो वहां, मतलब लाइन लगी रहे वर्षों, ऐसा सेकंड में हिसाब किताब। तो इसलिए उस हिसाब का चिंतन करो जहां कोई गड़बड़ी ना हो जाए जाने पर। यहां जो हिसाब है तुम्हारे काम का नहीं है। एक चवन्नी नहीं जाएगी, शरीर यही रह जाएगा, रिश्ते नाते यही रह जाएंगे, यश कीर्ति यही रह जाएगी। बस समझ लो जन्म जन्मांतर का हिसाब किताब मिटाने आए हैं, सजाने नहीं आए। हम आए हैं परमेश्वर से मिलने के लिए, परमात्मा से मिलने के लिए। कोई मेहनत की जरूरत नहीं है। जो कर रहे हो शास्त्र सम्मत करो और भगवान को अर्पित कर दो और नाम जप लो, इसी से भगवत प्राप्ति हो जाएगी। गृहस्थी में हो, इसमें कोई ऐसा नहीं कि जाके गंगा जी में हाथ उठा के खड़े होना या राधा राधा राधा, और जो सुबह से शाम तक किए, ये देख लो किसी को दुख देने वाला पाप कर्म ना हो और भगवान को अर्पित कर दो, इसी से भगवत प्राप्ति हो जाएगी।